in this module, we will talk about the chain rule that we have studied in a more sophisticated manner. आपने चेन रूल पढ़ा अभी, पहले ये देखा कि चेन रूल क्या होता है, कैसे हम इसको कंपोजिट फंक्शंस पे लगाते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिसमें हम इनर फंक्शन को यूज पोज कर लेते हैं, तो आउटर फंक्शन एफ ऑफ यू बन जाता है और दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं अपनी अपनी रिस्पेक्ट से। यूजुअली जो एफ ऑफ यू है वो रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव होगा, और जो आपके पास यू जी ऑफ एक्स फंक्शन होता है वो आपके पास एक्स की रिस्पेक्ट से होगा, और फिर हम चेन रूल की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और उनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं और एंड पे यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास फिर एक थोड़ा सा ज़रा हेक्टिक वे है। हमने इस चेन रूल को भी एम्बेड कर लिया। बहुत सारे जो हम रूल्स पढ़ आए थे, पावर रूल है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूल हैं, तो हमने उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया यूजिंग दिस चेन रूल, ताकि हम अब ये यू सपोज करने की बजाय डायरेक्ट वो चेन रूल एम्बेडेड जो रूल्स हैं वो यूज़ कर लें। तो ये हम इस आज की ये जो वीडियो है इसमें देखेंगे। मॉडिफाइड रूल्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका पावर रूल था, आपने जब ये पढ़ा तो ये था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, और वो था एन टाइम्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। अब हमने कहा कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक्स हो, ये एफ ऑफ एक्स कोई भी अब फंक्शन हो सकता है, तो इसलिए हमने उसको मॉडिफाई कर लिया, एफ ऑफ एक्स होल पावर एन। अब यहाँ पे पास आपके पास जो इनर फंक्शन है वो एक्स के ऊपर एफ अप्लाई हो रहा है, और जो आउटर फंक्शन है वो पावर है एन। तो बाय चेन रूल क्या होना चाहिए कि पहले इस पे पावर रूल लगना चाहिए, क्योंकि आउटर फंक्शन है पावर, तो पावर रूल लगेगा, और आपने मल्टीप्लाई नहीं करना भूलना इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये आपके पास पावर रूल का मॉडिफाइड वर्जन आ गया, इसमें चेन रूल एम्बेडेड है। अब आप डायरेक्टली इस रूल को यूज़ कर सकते हैं, आपको वो यूज़ पोज नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चंस करते हुए। इसी तरह से मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस शो किए हैं। साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लिया, पहले साइन ऑफ एक्स था, अब हमने उसको साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स कर लिया कि अब साइन के साथ एंगल जो मर्जी आए हम उसको अब उसका डेरिवेटिव ले सकेंगे। तो कॉज ऑफ डैट, ये आउटर जो फंक्शन है उसका बेसिक एंगल हो गया, साइन का हमेशा एंगल कॉज रहेगा। जब आपने बेसिक डेरिवेटिव लिखना है तो डोंट वरी अबाउट इट कि साइन ऑफ 2x है या साइन ऑफ एक्स क्यूब्ड है या साइन ऑफ कोई फ्रैक्शन आ गई है, आपने उसका बेसिक डेरिवेटिव जो कॉज है वो लगा देना है। साइन ऑफ समथिंग, उसका डेरिवेटिव कॉज ऑफ दैट थिंग, और मल्टीप्लाई करना है आपने उसको उस इनर फंक्शन के डेरिवेटिव से। इसी तरह से ये कॉस का है, इसी तरह से ये टैन का है, और यही एक्सटेंड हो जाता है आपके पास सीकेंट को सीकेंट और कोट के लिए। अच्छा, अब हम इसमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम यूज पोज करके नहीं कर रहे, अब हम डायरेक्टली इस पे वो मॉडिफाइड पावर रूल, जैसे ये पावर रूल का क्वेश्चन है तो इसको यूज़ करेंगे। वो हमने ये पढ़ा कि जब आपके पास कोई भी फंक्शन होल पावर एन आए तो आपने उस पर पावर रूल लगाना है। पावर डी वाई बाई डी एक्स लिख लें या वाई डैश लिख लें, इक्वल्स टू पावर, एंड वट एवर इट इज़, डोंट वरी अबाउट दैट, आपने पावर और पावर माइनस वन कर देना, ठीक है, 4 - 1। ये अंदर ऐसे ही है, 3x² + 3x - 1। ये आपने पावर रूल लगा दिया आउटर फंक्शन पे। मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना आपने इसको इनर फंक्शन के डेरिवेटिव से। इनर फंक्शन ये है जो पावर के अंदर, इसका डेरिवेटिव अब आपको आ जाना चाहिए क्विकली। ये आपके पास आ जाएगा 6x + 3, ठीक है। इसको अपने ब्रैकेट में रखना है क्योंकि एक टर्म जो है वो दो टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो ब्रैकेट ज़रूरी है वहाँ पे। आगे अब आपकी सिंप्लीफिकेशन, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 4 3x² + 3x - 1, और पावर 4 - 1 3 हो जाएगी, टाइम्स 6x + 3। आप चाहे तो इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हैं, बट इट इज़ इनफ। तो ये हमने उसको अब क्विकली यूजिंग दी मॉडिफाइड पावर रूल था जिसमें चेन रूल एम्बेडेड है, हमने उसको यूज़ किया। तो अब चीज़ें हमने अपने लिए और सिंपल कर ली। फर्दर इसमें एग्जांपल देखते हैं। हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो भी फंक्शन है वो बॉटम पे है और उसका होल स्क्वायर है, तो पहले तो आपको ये याद होगा कि हमने इसको पहले ऊपर लेके आना है, फिर हम इस पे पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से कि मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, y = 5 - 2x, और इसकी पावर ऊपर आके बन जाएगी -2। अब आपके पास ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। मैं इसका एक स्टेप कर देता हूँ, बाकी आप इसको कंप्लीट करें। पावर रूल है, आउटर फंक्शन पावर है और इनर फंक्शन है 5 - 2x। तो आप पावर रूल लगाएं, पावर, ये फंक्शन लिखें 5 - 2x, आई एम लीविंग इट फॉर यू, और पावर -1, ये पूरा पावर रूल लग गया।
आपने इसको मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना 5 - 2x के डेरिवेटिव से। अब 5 - 2x का डेरिवेटिव बनेगा -2। अब ये आपको आना चाहिए, 5 के डेरिवेटिव 0 है, -2x में से -2 बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव 1। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, आई एम लीविंग इट टू यू। विल मेक श्योर कि आपको ये जो इनके कंप्लीटेड सॉल्यूशंस हैं वो आपको किसी न किसी तरह से हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप पहले इसको खुद से सॉल्व करेंगे और फिर इनके साथ अपने सॉल्यूशंस को मैच करेंगे। लेट्स गो टू अनदर एग्जांपल। हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब ये cos क्यूब्ड पाई एक्स है। अच्छा, एक चीज़ ये नोट कर लें कि हमारे पास अगर cos x का होल स्क्वायर हो ना, यानी एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर्ड x। और ये एक और मैं फंक्शन लिख रहा हूँ cos ऑफ x स्क्वायर्ड। इन दोनों में फ़र्क है, ये इस ऊपर वाले फंक्शन में और ये जो नीचे वाले फंक्शन में ये फ़र्क है। ऊपर वाले में cos x है और होल स्क्वायर्ड है, जिसको हम सिंपली लिखते हैं cos स्क्वायर्ड x। और जो नीचे वाला है उसमें एंगल का स्क्वायर है। तो ये आपने फ़र्क ज़रा जहन में रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास cos क्यूब्ड है, यानी कि पूरे cos की पावर है। अगर मैं इसको उस तरह से लिख के आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की शक्ल है। ये हमारे पास cos ऑफ पाई एक्स है और फिर होल की पावर है 3। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको क्वेश्चन में नजर आएगी कि आउटर फंक्शन पावर है, यानी कि होल पावर आ गई है, तो पहले पावर रूल लगना है और बाद में फिर जो इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसमें आप इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करें यूजिंग दैट पावर रूल, तो आपके पास आ जाएगा पावर। और फिर जो कुछ भी है अंदर वो आपने उसको ये नहीं देखना कि उसमें कॉज है या उसमें कोई फ्रैक्शन आ गई है। आपका पावर रूल ये कहता है कि आपने पावर लिखनी है और जिस चीज़ की वो पावर है उसको लिखें और पावर -1, t-1। और मल्टीप्लाई आपने उसको करना नहीं भूलना इनर फंक्शन के डेरिवेटिव से। अब cos ऑफ पाई एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे फिर आपके पास एक चेन रूल लग रहा है। cos ऑफ पाई एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ पाई एक्स। ये मैं ज़रा रेज कर देता हूँ यहाँ से ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करें। तो cos का अपना डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन ऑफ दैट थिंग और टाइम्स अब जो इनसाइड था उसका डेरिवेटिव। अब पाई एक्स का डेरिवेटिव मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको ये स्टेप याद रहे कि मैं अब पाई एक्स का डेरिवेटिव लूँगा यहाँ पे। अभी मैंने लिया नहीं है इसलिए ताकि आपको जहन पे। अब यहाँ पे देखें कि मैंने 3 दफ़ा ये रूल लगाया है। ये हम पढ़ेंगे भी इसको बाकायदा कि आपके पास एक दफ़ा पावर थी 3, उसके बाद एक कॉज आ गया। अब कॉज के अंदर भी सिर्फ एक्स नहीं था, पाई एक्स था। तो कॉज के ऊपर फिर आपके पास एक चेन रूल लगा, आउटर अब कॉज हो गया और इनर में एक्स पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमने इसमें चेन रूल्स लगा दिए जितने भी लगते थे। अब आप सिंप्लीफाई कर लें, 3 कॉज ऑफ पाई एक्स का स्क्वायर है, आप ऐसे होल स्क्वायर लिख लें या कॉज स्क्वायर्ड पाई एक्स लिख लें, टाइम्स माइनस मल्टीप्लाई का प्रॉपर निशान यहाँ पे लिखें क्योंकि आगे माइनस है साइन पाई एक्स, माइनस साइन पाई एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ पाई एक्स विल बी पाई, बिकॉज पाई कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 है। इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे माइनस सबसे पहले हम लिखते हैं अगर किसी एक्सप्रेशन में आ गया है, फिर उसके बाद कोफिशिएंट्स आते हैं 3, पाई भी मैं शुरू में ले आता हूँ, -3 पाई कॉज ऑफ कॉस स्क्वायर्ड पाई एक्स लिख दिया टाइम्स साइन ऑफ पाई एक्स। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया। तो दैट इज़ हाउ वी कैन ईजीली डिफरेंशिएट नाउ वट एवर द फंक्शन इज़ गिवन टू अस। इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे फिर आपके पास एक होल पावर है और अंदर जो कुछ भी है उस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन पहले आप होल पावर वाला रूल लगाएं। आपके पास y डैश आ जाएगा पावर एंड वट एवर इज रिटन इनसाइड पावर -1 टाइम्स, ये वो मैं बार बार कहता हूँ ये वाला अपने फैक्टर नहीं भूलना कि आपने जब इनर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेना है। और tan का डेरिवेटिव, tan ऑफ x का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है कि सीकेंट स्क्वायर x होता है और प्लस साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो ये अब आपके पास जो है वो यहाँ पे आप इसको वो लिख लें, मैं इधर ही लिख देता हूँ आपको tan ऑफ x प्लस साइन ऑफ x। तो ये आपके पास अब कंप्लीट हो गया। आप इसको थोड़ा बहुत आप इसमें चीज़ें, वैसे ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है, इसमें मज़ीद आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई द फैक्टर्स हेयर। तो आपने ये देखा कि हम किस तरह से अपने जो मॉडिफाइड हमने रूल्स बना लिए हैं चेन रूल एम्बेड करके, उससे अब हमें कितनी आसानी हो गई है। कोई भी अब आपके पास फंक्शन आ गया है, उसके पीछे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या कोई पावर रूल है उसके ऊपर, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट एक एग्जांपल देखते हैं, कोसिकेंट ऑफ पाई ऑफ एक्स प्लस 1। आपको याद होगा कि कोसिकेंट का डेरिवेटिव था माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स।
तो अब कोई भी फंक्शन होगा जो उसका बेसिक डेरिवेटिव है वो वही रहेगा, माइनस कोसिकेंट ऑफ दैट फंक्शन जो कि आपके पास पाई एक्स प्लस वन है, टाइम्स कॉट ऑफ दैट फंक्शन जो कि पाई एक्स प्लस वन है, टाइम्स, अब आपने ये तो अभी कोसिकेंट का डेरिवेटिव लिखा है जो आउटर फंक्शन है, अब आप इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लिख लें, पाई ऑफ एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव क्या बचेगा, सिर्फ पाई। और आपने अगर इसमें अरेंज करना है तो माइनस पाई शुरू में लिख लें और बाकी सारे आपके पास एस इज आ जाएंगे। तो डेट्स हाउ वी सॉ सम एग्जांपल्स। हम इसमें फर्दर कुछ और भी एग्जांपल्स देखेंगे चेन रूल की। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।